अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फिफ्थ टी20 इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। तो हमने कहा थोड़ा सा प्रीव्यू कर लें इस मैच का, अभी से कुछ घंटे बाद हो रहा है तो बहुत माजरत लेट हो गए। अच्छा, इसमें ये कि पहले तो ग्राउंड की बात करेंगे। ये वेलिंगटन में हो रहा है। वेलिंगटन इज़ नोन फॉर इट्स विंड। ग्राउंड जो है स्काई स्टेडियम है। अच्छा, इसको वेस्टपेक स्टेडियम भी पहले कहते थे। ये टेस्ट ग्राउंड नहीं है, टेस्ट ग्राउंड है उधर बेसन रिजर्व। तो बेसन रिजर्व ज़रा प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट ग्राउंड है। ये एक्चुअली रग्बी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों के लिए यूज़ होता है। ज़्यादा ये यूज़ होता है रग्बी और फुटबॉल के लिए। यहाँ पे जो क्रिकेट का आखिरी मैच था वो लास्ट ईयर फरवरी में, साल पहले, बल्कि 13 महीने पहले फरवरी में हुआ था, न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दोनों टीमों ने 200 रन किए थे। अच्छा, ये ग्राउंड इटसेल्फ क्या है, इसमें सिंगल ड्रॉप इन पिच है। ऑस्ट्रेलिया में जो ड्रॉप इन पिचेस होती है ना, पूरा ब्लॉक होता है, तो ये सिंगल ड्रॉप इन पिच है। और क्या कहते हैं, इसमें जो आज यानी कि 26 है तो आज मैच है क्रिकेट का, 28 को इसके ऊपर मैच है रग्बी का, और 29 को इसमें मैच है क्या कहते हैं फुटबॉल का। रग्बी की हरिकेन्स टीम है जो डोमेस्टिक यहाँ की रग्बी की अच्छी टीम है, और फिनिक्स जो है वो न्यूजीलैंड की बेस्ट फुटबॉल टीम है, तो वो यहाँ पे खेलती है। तो उस हिसाब से जो घास वगैरह है रग्बी का, क्योंकि मैच है इसके बाद, तो रग्बी में घास थोड़ी ज़्यादा छोड़ते हैं, फुटबॉल में सबसे कम छोड़ते हैं। तो आई गेस कि आउटफील्ड शायद रीजनेबली फास्ट हो, लेकिन अगर फुटबॉल का मैच होता है इसके बाद तो शायद और भी ज़्यादा फास्ट होती। अच्छा, अब अगर हम ग्राउंड की डायमेंशंस की बात करें तो जिस तरह आपको याद होगा, मौसम वैसे आज बड़ा अच्छा है यहाँ पे भी और वहाँ पे भी ऐसा ही है। तो ग्राउंड की डायमेंशंस की बात करें तो एडिलेड ओवल आपने अगर देखा हो तो वेरी सिमिलर टू एडिलेड ओवल। रेक्टेंगुलर शेप है, सामने का छक्का बड़ा है, पीछे का बड़ा है, और स्क्वायर बाउंड्रीज थोड़ी सी छोटी हैं निस्बतन, राइट। तो होता ये है कि फिर उस हिसाब से टीमें प्लान करती हैं कि किस तरह खेलना है, और मतलब कौन से शॉट्स ऑन है, कौन से शॉट्स ऑन नहीं है। सिमिलरली बॉलिंग में कौन सी लेंथ ऑन है और कौन सी लेंथ ऑन नहीं है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें ड्यू पड़ने का चांस है, बिल्कुल है। रोज़ा खुल जाएगा 2 ओवर के बाद, और दैट्स सनसेट, राइट। तो सनसेट के तकरीबन घंटे डेढ़ बाद तो ड्यू पड़ ही जाएगी, क्योंकि ड्यू पॉइंट है 15 डिग्री, और 8-9 बजे 15 डिग्री हो जाएगा, उससे नीचे चला जाएगा, राइट। तो उस सेंस में देखें, पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग आई गेस कि दोनों सूरतों में क्या कहते हैं गेंद स्विंग होगा। शायद अगर बाद में बैटिंग करेंगे तो ज़्यादा होगा, लेकिन बाद में बैटिंग करने से जो सेकंड हाफ है उसमें विकेट और आसान हो जाएगा। तो रियली डिपेंड्स कि पाकिस्तान किस तरह जाता है। अगर हम बैटिंग की बात करें टू स्टार्ट विद, तो बैटिंग यहाँ पे किस तरह होनी चाहिए। बैटिंग में ये है कि स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी हैं सामने की, और पीछे की बाउंड्री बड़ी है। तो यहाँ पे एक हम जो हेड हाई बाउंसर जिसको कहते हैं ना, तो बॉलर्स वो हेड हाई बाउंसर्स ज़्यादा कराते हैं इस तरह के उस पर, ताकि एज लगे और पीछे हो जाए। तो हमारे जो कंपल्सिव बॉलर्स हैं दे हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट कि यार पीछे की और सामने की बाउंड्री बड़ी है। सिमिलरली बैट्समैन यहाँ पे क्या करते हैं कि थोड़ा सा रूम बना के अंदर के गेंद को भी कवर मार देते हैं, या फिर स्क्वायर खेल देते हैं, बाहर की गेंद को भी स्क्वायर खेल। तो आपको यू हैव टू मूव अराउंड इन द फील्ड। बड़ी बाउंड्री पे कॉट आउट तब हो जब आपको हो कि यार दैट इज़ योर लास्ट ऑप्शन के बड़ी बाउंड्री हिट करनी है। रनिंग का थोड़ा सा काम है सामने और पीछे का। उसके अलावा बैटिंग वाइज नया गेंद स्विंग होगा। सेकेंड इनिंग में शायद ज़्यादा हो फर्स्ट से, लेकिन नया गेंद स्विंग होगा। जो स्टेडियम है तकरीबन 100-150 मीटर एक साइड पे समंदर है, राइट। और वेलिंगटन इज़ नोन फॉर इट्स विंड। ऑल्दो ये थोड़ा सा क्लोज स्टेडियम है, पिछले स्टेडियम की तरह इतना ओपन नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर भी गेंद स्विंग होगा। सेकेंड इनिंग में शायद ज़्यादा हो फर्स्ट इनिंग से। तो मैं नई बॉल की बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में क्योंकि हमने इतने ज़्यादा मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं लेके गए, और हमारे जो बैट्समैन हैं वो टेक्निकल इक्विप नहीं है स्विंग बॉलिंग अच्छा खेलने के। अगर आप देखें तो आगा सलमान जिस मैच में देर से आए उसमें सबसे अच्छी बारी की, लेकिन जिस मैच में वो जल्दी आए तो ही वॉज स्ट्रगलिंग। तो सिमिलरली इरफान जो है इज़ बैटिंग वे टू हाई। तो बेसिकली हमारे पास लोअर मिडल ऑर्डर के काफ़ी बैट्समैन हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में आपको ऐसे मिडल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए चौथे पाँचवें नंबर पर, जो स्विंग को सीम को खेल सकें अगर ज़रूरत पड़े। तो उस सेंस में मेरा ख्याल है कि हमारे पास वी प्रॉब्ली लैक। अगर बैटिंग में अब तो बहुत लेट हो गया, लेकिन अगर कुछ चेंज करना चाहूँ तो मैं एक्चुअली ओपन कर लूँ उससे, क्या नाम है अपना, उमर बिन यूसुफ से, और 3 पे उस्मान को खिला के अपना जो बेस्ट बैट्समैन है आगा उसको 4 पे खिलाऊँ, ताकि उसकी जब तक बारी आए तो नया गेंद जा चुका हो। आफ्टर दैट आगा शुड बी फाइन, राइट। टॉस जीत के क्या करना चाहिए, बैटिंग या बॉलिंग। तो मेरा ख्याल है कि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। पहले बैटिंग का ये है कि यू कैन सेट अ टारगेट। सेकंड बैटिंग का, न्यूजीलैंड अगर सेकंड बैटिंग करता है तो दे प्रॉब्ली आर मोर देन केपेबल टू ऑफ चेजिंग, क्योंकि वो स्विंग को बेहतर खेल लेते हैं। स्विंग होगा पहले 6 ओवर में, अगर हम ऊपर से आउट कर जाएं और बात है, उसके बाद विकेट आसान हो जाएगा। तो सेकंड बैटिंग में ये है कि ऑस पड़ेगी, विकेट थोड़ा सा स्टेडी हो जाएगा और बैट पे थोड़ा और बेहतर आएगा। तो लेकिन ये कि अगर पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करता है तो आपको ये चीज़ अवेयर होनी चाहिए कि आपने अगर स्विंग हो रहा है तो आपने तेज़ रन नहीं करने। आपने बेसिकली अगर स्विंग हो रहा है तो सर्वाइव करना है, क्योंकि आपने अपने मिडिल ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना है नई गेंद के अगेंस्ट। अगर 200 चेस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आपका पहले 6 ओवर में 30, 35, 40 भी है और नो विकेट्स डाउन, तो आप 200 चेस कर लेंगे, समझ रहे।
क्योंकि पावर प्ले आई नो फील्ड इज अप, लेकिन स्विंग होना जहाँ पे खत्म हो गया वहाँ पे आपका काम सेट हो जाएगा। अच्छा बॉलिंग की बात करें और बैटिंग की एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रिप है और इसके साथ घास है, तो ये घास जो यहाँ पे जो है वो सैंड बेस्ड ग्राउंड्स होते हैं, तो जब आप रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं और आप सिंगल ब्लॉक से ऑफ चले जाते हैं तो आपका फिसलने का चांस होता है बहुत ज़्यादा, इंजरी भी हो सकती है। सिमिलर विद बॉलिंग इज वेल, जब आप ऑफ जाएंगे पिच से तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है बैट्समैनों को हमारे, क्योंकि यहाँ पे जब वेट हो जाता है या इनके सेकेंड इनिंग में अगर आप बैटिंग कर रहे हैं और ऑफ द विकेट रनिंग की तो आप फंस जाएंगे। अच्छा बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में क्या करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि आगे से गेन करना चाहिए आपको। फिन एलन को वैसे भी आगे गेन करना चाहिए शुरू में, लेकिन जनरली थोड़ा सा लेंथ आपने आगे करनी है ताकि जो है वो आपको शॉट स्क्वायर ना लग सके, और लाइन 5वें स्टंप 4थे स्टंप के बजाय अब ऑफ स्टंप पे आ जाएगी कि ताकि वो लाइन आप सीधा खाएं, बाउंड्रीज बड़ी हैं तो दैट वुड बी गुड। एक और चीज़ है जो फास्ट बॉलर यहाँ पे अक्सर जो है वो हमारे फास्ट बॉलर स्पेशली बैक ऑफ लेंथ बॉल करते हैं, हारिस रऊफ की जो नेचुरल लेंथ होती है, अब इस विकेट पे जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं है इतनी ज़्यादा। उसका रीज़न ये है कि शॉर्ट बाउंड्रीज हैं, तो नेचुरल लेंथ उसकी यहाँ पे भी चौका लग जाएगा, कवर पे भी और मिड विकेट पे भी। यहाँ पे अगर आपने बाउंसर्स करने हैं, स्पेशली मोस्ट ऑफ द कीवी बैट्समैन आर कंपल्सिव पुलर्स राइट, तो आपने हेड हाई बाउंसर करने हैं। हेड हाई बाउंसर में होता है कि टॉप एज लग के पीछे जाएगा और पीछे की बाउंड्री बड़ी है। स्लो बाउंसर्स भी यहाँ पे अक्सर करते हैं, वो भी हेड हाई करते हैं ताकि वो ड्रैग करके मिड विकेट ना लग सके, उसको पीछे जाए बॉल। तो बेसिकली जितना पीछे खिलाएंगे और सामने खिलाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर है बॉलिंग वाइज। उसके अलावा अगर आप सेकेंड बॉलिंग कर रहे हैं तो शुरू में तो स्विंग होगा, फिर विकेट हो जाएगा, थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा राइट, तो अब उसमें ये होता है कि ऑल दो बैट पे बॉल बेहतर आ रहा होता है, लेकिन अगर आप इनटू द डेक करेंगे गेंद तो आपको साइडवेज मूवमेंट मिलने का चांस ज़्यादा है सेकंड इनिंग में बॉलिंग में फर्स्ट इनिंग की निस्बत। तो उसमें फिर यह कि आपने इनटू द डेक जान से करना है गेंद ना, यानी कि आगे का मतलब ये नहीं है कि आप फ्लोट करना है, जान से करना है आगे गेंद, तो आपको शायद थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। अगेन क्या कहते हैं, आखिरी मैच है, अब इससे पहले वुमेंस का भी मैच होगा, तो प्लीज़ उनका मैच देख के प्रिडिक्ट ना कर लिया करें कि विकेट कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि उनका मैच दिन में और मेंस का मैच होता है रात में, तो रात तक जब टेम्परेचर गिरता है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है थोड़ी सी, और टेम्परेचर भी गिर जाता है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है, स्विंग होने का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है। और मेंस की बॉल 156 है, औरतों की 142 है, स्पीड में भी फ़र्क है, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, यस यू कैन सी हाउ द पिच इज प्लेइंग, बट इन टर्म्स ऑफ द स्विंग यू डोंट गो बाय व्हाट वुमेन्स टीम इज डूइंग, आप अपना हिसाब से करें, डेफिनेटली गेंद स्विंग होने का ज़्यादा चांस होता है रात में। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस्मान खान, उमैर बिन यूसुफ और सुफियान मुकीम तीनों को खिलाया जाए, अब किसकी और इवन जहांदाद खान को भी खिलाया जाए शाहीन की जगह। तो बाकी बैट्समैनों को किसको आगे पीछे करते हैं आई डोंट नो। मेन प्रॉब्लम पाकिस्तान हैड इन मोस्ट ऑफ द गेम्स इज आवर मिडल ऑर्डर वाज एक्सपोज्ड टू द न्यू बॉल, विच आवर मिडल ऑर्डर इज नॉट इक्विप्ड टू प्ले स्विंग बॉलिंग। तो उस हिसाब से अगर हम प्लान करें तो बेहतर होगा। तो लेट्स सी हाउ द मैच गोस। आई रियली होप पाकिस्तान जो है वो दो मैच जीत जाए, ये मैच जीत के 2-3 से सीरीज आ जाए। तो इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।